जय गुरुदेव। हमने अभी तक कल अहंकार की भावना के बारे में देखा था ना। अहंकार की कौन सी भावनाएं होती हैं, और फिर श्री राम जी को वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि इन भावनाओं का त्याग करो। इनमें से एक ही भावना पकड़ने जैसी है जो उनको ज्यादा प्रिय है, कि सब कुछ सब जगह मैं हूँ। और जिनके पास यह भाव होता है, जो इस भाव में जीते हैं कि जहाँ पे आ, वो एक जीवन मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जीवन मुक्त की स्थिति भी हमने देखी थी। विदेह मुक्त और जीवन मुक्त, इसके बारे में भी हमने कल बात की थी। तो कहते कि जीवन मुक्त हो जाओ, और उसके बिहेवियर, उसके लक्षण क्या होंगे, तो फिर सदा सर्वदा जहाँ पे भी जैसे भी रहोगे, यह बात समझ में आ जाएगी कि क्या पकड़ने जैसा है, क्या छोड़ने जैसा है। ये सारा जो कुछ भी दिखते हैं, देखते हैं, सारे दृश्यों को हम अटैच होते हैं, तो वो सब दृश्य कभी ना कभी समाप्त होने वाले हैं। वो परमानेंट नहीं है। तो सारे विषय भी हमें फंसाने के लिए आते हैं। तो उनका जो तात्कालिक रूप है कि थोड़े समय के लिए ही रहने वाले हैं, उससे मिलने वाला आनंद भी थोड़े समय के लिए ही रहेगा, उनसे मिलने वाला दुख भी थोड़े समय के लिए ही रहेगा। यह समझ के उनसे एक बार छूट जाए और फिर आगे बढ़े। तो कहते हैं कि इसमें ये जो सारी बातों का स्वरूप है कि जहाँ पे हम सब कुछ शुरू में मेरा 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 ऐसा अटैच करके रखते हैं, ये मेरा भाई, ये मेरा पिता, ये मेरी वस्तु, है ना। तो इनमें फंसे बिगड़, इनमें ना उलझते हुए आगे बढ़ना है। एक हमारा श्लोक है, अयम नेजी परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये जो आत्मज्ञानी, अध्यात्म, जीवन मुक्त लोग होते हैं, उनमें कोई भी अयम नीति का या परोवेता में ऐसा कुछ होता ही नहीं कि ये मेरा है, ये दूसरे का है। ऐसा कोई भी भाव नहीं होता। तो उनके लिए वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम का जैसा हम कहते हैं कि एक पूरा सृष्टि ही हमारे लिए फैमिली है, एक पृथ्वी ही हमारे लिए कुटुंब होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उसका और एक बड़ा व्यू, थोड़ा एक बड़ा वर्जन देखना चाहिए कि यहाँ पे सारा क्रिएशन ही सब कुछ मैं ही हूँ। हाँ, कुटुंब का अर्थ यह है कि जैसे मेरी फैमिली, पर यहाँ पे फैमिली भी नहीं है, यहाँ पे मैं हूँ, वो भाव रखना चाहिए। मेरे लिए कोई भी पराया नहीं, कोई भी अपना नहीं, सब अपने ही है। ठीक है, सब ही मैं हूँ। उस भावना से आगे बढ़े। और इसके साथ आगे बढ़ते हुए फिर वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि जो इस तरह से आगे चलता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, तो सभी को जो प्रिय होगा वही बातें करेगा, वो किसी को दुखाएगा नहीं। हम अपनी बातों में थोड़ा कड़वाहट कभी कभी लेके आते हैं, लेकिन ऐसा कोई जो जीवन मुक्त है, वो अपने जीवन में कभी किसी को कड़वाहट भरी बातें नहीं करेगा। वो एकदम हमेशा मृदु, एकदम प्रेम से बातें करेगा, सबको कंपैशन के भाव से देखेगा। जिनको जिनको अ, हो सकता है उन्हें सुख देने का प्रयत्न करेगा। और इस तरह से वो संसार करते हुए भी कभी दुख को प्राप्त नहीं होता, उसके जीवन में सुख ही सुख आते हैं। साथ ही साथ जब व्यवहार कर रहा है, तो किसी भी बातों से दुख होने का कारण नहीं, क्योंकि सब कुछ अपना ही है। लेकिन फिर भी बाहर की तरफ से देखते हुए एक आम इंसान की तरह दिखाई देगा। वो कभी भी कोई नियम है उनको तोड़ेगा नहीं। जैसे अपने गुरुजनों का सम्मान करेगा, अपने माता पिता का सम्मान करेगा, उनके साथ एक जो नम्रता पूर्ण व्यवहार है वो करेगा। कभी भी बाहर की बातों में फंसेगा नहीं, पूरी तरह से निर्विषय निर्विकार रहेगा। और कभी जो पुरानी बातें हैं उसके बारे में कभी शौक नहीं करेगा, और आगे की जो होने वाली है उसके ऊपर कोई चिंता भी नहीं करेगा। तो यह सारे लक्षण उसके बताए गए हैं, और इसलिए श्री राम जी को वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि उदार और सौजन्यपूर्ण व्यवहार करो। कि जो लोग, जहाँ पे हमारा लोकाचार होता है, जो व्यवहार होता है, उसका भी पालन करो। और उस समय जो भी उचित होगा, जो जो भी प्रसंग आएंगे, उनमें शास्त्र अनुसार, गुरु वचनों के अनुसार अपना वर्तन करना। यहाँ पे ये भी बताते हैं कि एक बात पूरी तरह से समझ लो श्री राम जी, कि ये जगत की स्थिति हमेशा बदलती रहती है। हम
आज एक वस्तु में फंस जाते हैं, कल किसी और वस्तु में फंस जाते हैं। और यह बात अगर ध्यान में रही कि ये सब बदलने वाला ही है, तो दुख होने के चांसेस कम होते हैं। यूजुअली हमें दुख इसलिए होता है कि हम कुछ तो एक जीवन का एक स्तर, जीवन की एक जो स्टाइल है उसको पकड़ के रखते हैं, और फिर चाहते हैं कि ऐसे ही रहे, है ना। हमारे रिश्ते ऐसे ही रहे, हमारे जॉब में है तो जहाँ पे अगर कंफर्ट है तो कंफर्ट में ही रहे, और जो भी चल रहा है, हमारी अगर प्रगति है तो प्रगति बनती ही रहे। तो ये सारी बातें हमें ऐसी, न्यूटन का जो नियम है कि जहाँ पे कोई चेंज हमें आना नहीं चाहिए, रेजिस्टेंस हो जाता है कोई भी चेंज आए तो हमें लगता है कि सब कुछ स्थिर होना चाहिए। और न्यूटन का लॉ यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाता है कि अगर कोई चेंज आने लगा तो हमें उसका विरोध हो जाता है, फिर चिड़चिड़ हो जाती है, या फिर बड़ी खुशी हो जाती है कुछ अगर अच्छा हो गया तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि श्री राम जी यह बात ध्यान में रखें कि इस जीवन में सब कुछ, इस जगत में सब कुछ बदलता है, परमानेंट ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी चीज फिक्स नहीं है। और अगर ये ऐसी सिचुएशंस आती है तो समझ लेना कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ, और इसको संभल के आगे निकल कर जाना है। यह जो बात अभी बता रहे हैं, ये एक कहानी के द्वारा उन्होंने बताई। कहानी बताने से पहले एक छोटा सा उसका उपयोग श्री राम जी को कहाँ पे हुआ होगा। तो कल मुझे राजा बनना है, कल मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, इस अवस्था से लेकर कल मुझे जंगल जाना है, 14 साल के लिए, वो भी वनवास में रहना है, और वे वो भी मेरी पत्नी के साथ जाना है। यह बात उन्होंने जिस सहजता से स्वीकारी, उसके लिए कहे तो ये भी ज्ञान काम में आता है कि जगत की स्थिति बदलती रहती है। हमें भी यह समझना चाहिए। हम कई बार फंस जाते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, या ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कभी भी किसी भी क्षण कुछ भी बदल जाता है ना। पिछले बार, पिछले साल से जब लॉकडाउन शुरू हो गया तो हमने कितनी, उस लॉकडाउन शुरू होने से पहले पता नहीं हमने कितनी कितनी बातों को इमेजिन करके रखा था। समर का ही टाइम था, धूप काल का, और हम में से काफी लोगों ने कुछ छुट्टियां प्लान की होगी, कहीं इधर उधर जाने के प्लान किए होंगे, लेकिन हुआ ये कि सब कुछ कैंसिल करना पड़ा। तो क्या आसानी से स्वीकार सके हम उसको? जो परिस्थिति आई थी, क्या हम उसको स्वीकार सके? तो अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो यह पॉइंट समझ में आएगा कि सब कुछ कभी भी बदल सकता है। ठीक है, श्री राम जी ने उनके जीवन में क्या क्या नहीं बदला। उनको जंगल में जाना पड़ा, चलो ठीक है, जंगल में जाके सेटल हो गए। वहां पे सेटल हो गए तो रावण ने सीता को भगा के लेके गया, चलो वो भी उसको जाके युद्ध करो, उधर जाओ, उससे लड़ो, वापस लेकर आओ। वापस लेकर आने के बाद फिर से सीता का त्याग करना पड़ा। ये सारी बातें आती है जीवन में। और फिर कभी लक्ष्मण जी का भी त्याग करना पड़ा। तो ऐसी बातें एक एक जीवन में आती रहती है। और यह बात यही से जिसने समझ ली कि जगत स्थिति हमेशा बदलती रहती है, इसमें हम उलझे नहीं। और एक कहानी बताई जाती है पुण्य और पावन की। एक ऋषि होते हैं, और उनके दो पुत्र हैं, पुण्य और पावन। यह ऋषि अपने बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़े विद्वान हैं, और दीर्घतपा उनका नाम है। तो ये दो पुत्रों को अच्छा ज्ञान देते 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 वो अपना जीवन बिता रहे हैं। इनमें से बड़ा है पुण्य और छोटा है पावन। पुण्य को अच्छी पढ़ाई से, अच्छा अभ्यास से वो तत्वज्ञ हो गया, उसको सारी बातों का पता चल गया, और अपने आप में वो मगन रहता था, अपने कार्य में उलझा रहता था। पावन की स्थिति वैसी नहीं थी, वो पढ़ाई कर रहा था लेकिन पूरी तरह से ज्ञानी है ऐसी भी बात नहीं थी। थोड़ा ज्ञानी थोड़ा अज्ञानी, ऐसे इस तरह की उसकी अवस्था थी। जैसे जैसे इनका जीवन आगे चल रहा था तो समय के रहते दीर्घतपा का देहांत हो गया। उनका देहांत हो गया तो उनकी पत्नी ने भी अपने पति के पीछे अपना जीवन त्याग दिया। माता पिता की मृत्यु होने के बाद स्वाभाविक है दोनों को दुख हुआ, लेकिन उस दुख के बाद ये पुण्य, इसने अपने आप को संभाला, संवारा, और फिर अपने माता पिता का जो अंतिम संस्कार करना है, उनके जो भी श्राद्ध कर्म करने हैं, वो सारे कार्य किए।
और अपने इसमें चालू हो गया। ये पावन जो था छोटा, ये लेकिन अपने आप को संभल नहीं सका। यह रोते रहा रोते रहा रोते रहा, और वो उस दुख में ही फंसा रहा। तो उसका हाल देख के पुण्य उसके पास आया, और उसने पुण्य ने अपने छोटे भाई को, पावन को, कुछ समझाना शुरू किया। कि सबसे बड़ी बात ये कही कि देखो पावन, तुम कितने दिनों तक यहाँ पे रोते रहोगे? रो रो के यहाँ तक होगा कि अंधे हो जाओगे, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। ना माता वापस आएगी, ना पिता वापस आएगी। जो गए हैं वो गए हैं। अच्छा, यह भी बात है कि अपने पिता माता ये इतने ज्ञानी थे कि वो अपने ही कार्यों से, अपने ही साधना से, अपने ही ज्ञान से मोक्ष पद को प्राप्त हो चुके हैं। तो तुम्हारा रो रो के उसमें फायदा क्या? कुछ तो उनके जीवन में अच्छा ही हुआ है ना, तो इसलिए क्यों रोना? हम कभी 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 इसमें फंस जाते हैं। हमें लगता है कि जो मृत्यु का पूरा विषय है, जिस पे बात कर चुके हैं कई बार, तो हम जिसकी मृत्यु होगी उसके लिए दुखी होते, पर ऐसा आवश्यक नहीं है। कभी उसका मृत्यु हुआ है, लेकिन किसी के लिए मृत्यु अच्छी भी हो सकती है। वो जीवन के दुखों से छूट सकता है। तो यही बात पुण्य उसको, पावन को समझा रहे हैं कि अपने पिता तो मोक्ष पद को प्राप्त हुए हैं, तो तुम्हें दुख करने की आवश्यकता नहीं, उसमें ज्यादा उलझो मत। कहते हैं कि तुम जिनके बारे में यह मेरा पिता, यह मेरी माता करके इतना रो रहे हो, तो थोड़ा यह सोचो कि अभी तक हमारे इतने जीवन हो चुके हैं, और इतने जीवन में हमारे हजारों माता पिता हो चुके हैं। इन्हीं हजारों माता पिता के हजारों पुत्र भी हो चुके हैं। तो इतने सारे माता पिता और इनके सारे इतने सारे पुत्र, रोना है तो फिर उनके लिए भी क्यों न रोए? क्यों सिर्फ इन्हीं दो माता पिताओं के लिए रोया जाए? यह बात वो पूछते हैं। कहते कि इस बात को समझो कि हमारा जीवन केवल यह एक छोटा सा जीवन नहीं है। इससे पहले और बाद में भी कई जीवन हैं, और इन सारे कई जीवन में से हमारी कई रिश्तेदार भी हो चुके हैं। तो ये तो चलता रहेगा, जगत की स्थिति तो बदलती ही रहेगी। हमेशा आगे जाके भी कोई ना कोई आएगा, और सब चलते रहेंगे। काल की महिमा ही ऐसी है कि यहाँ पे कोई सदा के लिए टिका नहीं है। हमेशा कोई ना कोई आता है और जाता है। मृत्यु का आना जाना तो चालू ही रहता है। इसमें ऐसे ही, जैसे तुम रिश्तेदारों के बारे में सोच रहे हो, ये गए वो गए, लेकिन वैसे तो सारी दुनिया ही ऐसी है कि जहाँ पे हमारे संपत्ति जाती है, हमारे ऊपर संकट भी आते हैं, तो सब आना जाना चालू रहता है। तो इसमें इन सारी बातों में उलझने के बदले जो परमानेंट है, जो स्थिर है, वही जो हमारा आत्म रूप है, उसमें स्थिर रहो। क्योंकि वो एक रहेगा, और विचार करना है तो उसी का विचार करो। जब उसका विचार करोगे तो कहीं दुख भी नहीं है, कहीं सुख भी नहीं है। जो है वो एक आत्म स्थिति है, जो सदा आनंद रूप है। उसमें ही तुम रह सकते हो। इसमें थोड़ा भावनाओं के बारे में भी कहा गया है कि हम, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि हमारा जीवन शुरू होने के बाद फिर हमारे रिश्ते आने शुरू होते हैं। और इसी जीवन में कई रिश्ते हम एक के बाद एक बनाना शुरू करते हैं। जैसे पैदा हो गए, जन्म हो गया तो माता पिता आ गए, लेकिन जन्म से पहले भी कोई था। और जन्म के बाद फिर बंधु आते हैं, हमारे भगिनी आती है, हमारे रिश्तेदार आते हैं, पति पत्नी पुत्र, ये सारे एक के बाद एक आना शुरू होते हैं। तो ये जो टेम्पररी आते हैं और जाने वाले हैं, उन्हीं में हम फंसते हैं। ये जो भावना हो जाती है हमारी कि हाँ यह मेरा है, यह मेरा है, यह भावना ही हमारे लिए नुकसानकारक होती है। कहते हैं कि इस भावना को छोड़ो। इसमें जो तीन तरह के लोग हैं इस जीवन में, एक है कि जो इसको सारी क्रिएशन को अपना ही समझते, अटैच हो जाते हैं उससे, और उसी में उलझ जाते हैं। तो हर क्षण वो, जैसा एक कलाकार अपने कपड़े बदलते रहता है, वैसे ही हर क्षण यह व्यक्ति कभी पिता बनेगा, कभी पुत्र बनेगा, कभी कुछ और बनेगा, कभी बॉस बनेगा, कभी नौकर बनेगा। यह सारे रोल अपने अपने एक एक उसमें फंसता जाता है, और वैसे ही जीवन निकाल के लेके जाता है। दूसरा रोल होता है कि जहाँ पे मैंने जो देखा उसमें थोड़ा अटैच हो जाऊंगा, लेकिन ज्ञान को भी ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो व्यवहार और ज्ञान दोनों साथ साथ पैरेलल चलते रहते हैं। और तीसरे लोग हैं कि जो इसको केवल एक प्रेक्षक की तरह देखते हैं, एक दृष्टा की तरफ देखते हैं कि कुछ तो हो रहा है, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसमें उलझते नहीं।
जैसे हम थिएटर में जाके कोई प्रोग्राम देख रहे हैं तो केवल देखने के एंगल से ही देखते हैं, हम उस कलाकार के भाव में नहीं जाते। तो तीसरी तरह के लोग जो हैं, जो इनको ज्ञानी कहा गया है, उस तरह से रहो, ऐसा पावन को पुण्य कहते हैं। कहते कि उस तरह से रहोगे तुम, तो फिर यह सब जो तुम्हारा अंतर समाधान है, अंतर्दृष्टि है, उसको कभी तुम छोड़ोगे नहीं, उसी में रहोगे, और उसके जैसा सुख नहीं। तो इस तरह से बोध करने के बाद पुण्य ने जब समझाया तो पावन को फिर थोड़ा समझ में आ गया। फिर वह सब शोक और मोह, जिसको हम अटैचमेंट और या राग लोग कहते हैं, इन सारी बातों से, दुखों से वो दूर रहा, और फिर अपने आप में मुक्त होकर तेजस्वी से दिखने लगा। इसके बाद श्री राम को वशिष्ठ कहते हैं कहानी सुनाने के बाद कि देखिए, अ, जीवन में इस दुख का समझ लीजिए, क्योंकि शायद वशिष्ठ ऋषि को पता था कि श्री राम जी के जीवन में क्या क्या आने वाला है। तो कहते कि दुख कभी मत करना, किसके लिए करे, क्यों करे, इसको थोड़ा विचार करें। कोई परमानेंट है ही नहीं, तो फिर आप किसके लिए दोष शोक करोगे। इनका शोक का कारण होता है हमारी तृष्णा, हमारी डिजायर्स, हम उसमें फंस जाते हैं कि मुझे ये चाहिए। दुख क्यों होता है कि जैसे किसी के पिता का मृत्यु हो गया, तो कहते हैं तृष्णा है होती है कि मेरे को, मुझे मेरे पिता चाहिए, वो मेरे साथ रहने चाहिए। किसी वस्तु का नाश हो गया तो हाँ, मेरी वस्तु रहनी चाहिए थी। ये जो तृष्णाएं होती है, ये जो डिजायर्स होती है, अटैचमेंट्स होती है, तो कहते हैं कि यही कारण होता है दुख का। एक बार उनको छोड़ के केवल एक ऑब्जर्वर की तरह रखें कि मैं हूँ, ये मेरे हैं, लेकिन ये मेरे ही है, मैं ही ये सब रूप हूँ, और जो मैं अपना अपना कहने जा रहा हूँ वैसा तो कुछ है नहीं। एक बार इससे छूट गए, इन सारी तृष्णाओं का त्याग कर सके, तो फिर कोई समस्या नहीं होगी, फिर कहीं फंसोगे नहीं। इतना कह के ये जो पुण्य पावन की कहानी है, यहाँ पे वो खत्म करते। एक बात उन्होंने मन के बारे में फिर से बताई थी कि यह जो मन है, यह केवल खाली हो गया तो सुखी रह सकता है। हमें लगता है कि मन में जब हम जितनी बातें भरेंगे तब सुखी हो जाएगा। मुझे, मेरे मन में कोई अटैचमेंट आ गई, किसी के प्रति प्रेम हो गया, किसी के प्रति गुस्सा हो गया, तो यह मन ऐसा लगता है कि हाँ, भरा हुआ है तो सुख मिलेगा। इसलिए ये मन हमेशा विषयों की तरफ इधर उधर देखते रहेगा, कुछ मिलता है क्या, कुछ मिलता है क्या। और फिर कंसेप्ट उसको लगता है कि हाँ, ये सब मिलने के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन वशिष्ठ ऋषि कहते कि ऐसा नहीं है। इस बात को समझो, अगर मन खाली रहा, जिसमें कोई भावना ही नहीं है, जिसमें कुछ भी विचार नहीं है, जिसमें किसी बात का अटैचमेंट नहीं है, तो ही मन सुखी रह सकता है। यह गलत धारणा में मत रहो कि मन को भराया जाए तो फिर सुखी रहेगा। मन केवल वैराग्य से ही, जब कुछ पूरे विषयों को छोड़ देगा तभी मन सुखी हो सकता है। वरना वो अपना जो बातों में फंस जाता है तो उसका समाधान, उनका सुख मन का, वो कहीं खो जाता है। तो इट इज लाइक एम्प्टी है तो अच्छा है, नहीं है तो जो भी बातें भरेंगे तो उसमें का जो सूक्ष्म रूप से अपना मूल स्वरूप है, जो मन का एम्प्टी होना मतलब मूल स्वरूप उसका आनंदमय है, वो मूल स्वरूप ही चला जाता है कि जब हम बाहर की बातें भरना शुरू करते हैं। तो इन बाहर की बातों को त्याग दो, अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर पूरे सुख से रहो। ये जो भी आशाएं वगैरह आती है, जिसी चीज से हमें कुछ अपेक्षा होती है, उनको छोड़ के रहो। और यहाँ पे फिर वो असुर राजा बलि की कहानी बताना शुरू करते हैं, जो हम फिर कल सुनेंगे। आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। और इस बात को ध्यान में रखें, ये आखिरी जो मंत्र बताया गया था कि मन को खाली रखें, हाँ, जहाँ तक हो सके। और हमने पहले भी देखा कि मन को खाली रखने के लिए यूजुअली अगर कुछ काम में आता है तो है अपनी सांस, सांस के ऊपर ध्यान दे, और सांस के साथ हो सके तो मंत्र भी कोई अटैच करे कि जो हमेशा चलता रहेगा, और जिसकी वजह से हम कुछ मन को खाली रखेंगे तो असली आनंद आता है। मन को भरा जाए तो फिर वो सारे आनंद कहीं ना कहीं चला जाता है। यहाँ पे रुकना पड़ेगा।